गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल एक बात को सिद्ध करने का प्रयास किया था। हर जीव का अपना एक स्वाभाविक गुण है। वो स्वाभाविक गुण उसकी प्रकृति के अंदर समाया हुआ है। उसकी प्रवृत्ति उसी अनुरूप होती है जैसा उसका स्वाभाविक गुण है। वस्तुतः व्यक्ति अपने जीवन को अपने स्वभाव के अनुसार जीता है। वो उसकी आदत कहलाता है। संसार में उसको आदत कहते हैं, आदत। ऐसे ही ये भी परमात्मा का भी एक स्वभाव है। उसको मर्यादा कहते हैं, उसको मर्यादा कहते हैं। भगवान अपनी मर्यादा से बंधा है, आत्मा अपनी मर्यादा से बंधी है और जीव अपने स्वभाव से बंधा है। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। परंतु दोनों के बीच में मैत्री होनी चाहिए, टकराव नहीं। जो प्रकृति से टकराता है अपनी शक्ति को क्षीण करता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड बगैर शक्ति के नहीं चल रहा है। ये निर्जीव नहीं है। और उसी शक्ति का नाम इस संसार में दैवीय शक्ति कहा जाता है। जब वो दैवीय शक्ति किसी भी जीव पर अपनी कृपा बरसाती है तो उस जीव को भावनाशील बनाती है। भावनाशील व्यक्ति ही दृढ़ निश्चयी होता है, उसके संकल्प दृढ़ होते हैं। और उसी संकल्प के आधार पर वो अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए ईश्वर की उपासना के मध्य अपने जीवन को जीता हुआ उसके संसार का निर्माण करता है। आपको इस बात का पता ही है, जैसी खेती करनी हो वैसा ही बीज बोना पड़ेगा। और आप जानते भी होंगे, कर्म ही बीज है।
कर्म ही बीज है। एक बात और कहूंगा, आप जैसा मन रख करके और जैसे भाव रख करके कर्म को करते हैं, कर्म का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। कर्म का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। कई बार पाप करने वाला अपने आप को महात्मा प्रदर्शित करता है, परंतु वो अंदर से महात्मा नहीं होता। बाहर का प्रभाव उसको बाहर से प्रभावित करता है, परंतु कर्म का जो स्वभाव बनता है वो आपके स्वभाव से बनता है। जिसमें भोग विलास हो पाप कर्म, जिसमें पुण्य परमार्थ हो वो पुण्य कर्म। आज की परिस्थितियों में जो सामूहिकता की आवश्यकता पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि पुण्य का लोप हो रहा है। पुण्य का लोप ना हो, एक बात समझा रहा हूं, समूह में जाकर के या समाज में आकर के आदमी गलत काम नहीं कर सकता। गलत काम जब भी करेगा वो समूह से अलग निकलेगा, चाहे वो परिवार हो या समाज हो। क्योंकि गलत काम ना उसको परिवार करने देगा ना समाज करने देगा। इसलिए जो भी गलत काम करेगा वो उन्हीं परिस्थितियों में करेगा। आप देखते भी होंगे, गलत काम करने वाला पहले चारों तरफ देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, परंतु मैंने कहा किसी के देखने ना देखने से कर्म प्रभावित नहीं होता, उससे केवल आपका आत्मसम्मान प्रभावित होता है। समाज आपकी इज्जत करता है तो आपको सम्मान मिलता है, वो आत्मसम्मान कहलाता है। परंतु जो अपने अंदर से उद्भूत होता है, कर्म की भावना, कर्तव्य भावना, वो ही कर्म को प्रभावित करती है। बाहर का प्रभाव तो केवल परिस्थिति पैदा करता है, घटनाओं को घटने के लिए परिस्थिति पैदा करता है। हर किसी आदमी का परिवार की दृष्टि में या समाज की दृष्टि में एक स्वरूप का गठन हो जाता है। आदमी कई बार परिवार और समाज के व्यवहार से झल्लाता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, परंतु मानने वाले मानते नहीं हैं। वो एक परंपरा पड़ जाती है, उसकी एक रास्ता खुल जाता है उसका। अगर इस सबसे ऊंचा उठना है
तो ईश्वर का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। सामूहिकता की बात मैंने अभी कही। जिस व्यक्ति के विचार में, मन में खोट नहीं होगा, वो समूह की तरफ चलेगा, और जिसके मन में खोट होगा वो एकांतता की तरफ चलेगा, किसी का साथ और सहयोग नहीं देगा। किसी का भी साथ और सहयोग नहीं करेगा। अब आप भगवान की तराजू में अपने आप को रख करके तोल करके देख लें। सामूहिक कार्य, मैंने कहा कोई भी कार्य क्यों ना हो, इस समय में उन सभी कार्यों को करने का व्यक्ति का केवल एक उद्देश्य रहता है, अपने अहंकार की पूर्ति, ना कि अपने आत्मा की पूर्ति। हां, अगर मंथन करके देखा जाए ईश्वर की तो 100% कृपा हमारे ऊपर हर वक्त बरसती रहती है, और हर वक्त बरसने के कारण जो हमारे ऊपर गिरती रहती है, बरसती रहती है, आज हम उसके महत्व को भूल गए। परंतु समूह में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। अगर हमारी प्रवृत्ति, प्रकृति एक हो जाए कि हम दूसरे के दोष और दुर्गुणों को ना देखें, बल्कि सुधार की भावना को जागृत करें, तो साक्षात परिवर्तन आप आते हुए अपने सामने प्रकट होते हुए देखेंगे। परंतु समय की चाल कहिए, आज व्यक्ति अहंकार की पूर्ति करता हुआ जड़ता की तरफ जा रहा है और शुभ कर्म करने के बजाय अशुभ कर्मों को कर रहा है। इसलिए नितांत आवश्यक है अशुभ कर्मों का संपादन और देह का अभिमान, ये हमें जड़ अवस्था की तरफ ले जाते हैं। तो आज के समय की मांग, काल की मांग, जरा उसको पहचान करके देखिए वो आपसे क्या चाहती है। समूह जितना मजबूत होगा, कितना मजबूत होगा, जितने आप सबके संकल्प मजबूत होंगे। और वही दैवी कृपा आपके ऊपर होगी। दैवी कृपा के बगैर आपके संकल्प मजबूत नहीं होंगे, या दूसरे शब्दों में कहा जाए, जितने आपके संकल्प मजबूत होंगे उतनी ही दैवी कृपा आपके ऊपर होगी। तोल करके देख लें।
अभिमान ही है जो व्यक्ति को छोटा बनाए हुए है। सामूहिकता में इसलिए व्यक्ति नहीं जाता क्योंकि उसका अहम कचोटता है। गलत काम आदमी इसलिए ही करता है, वहां उसके अहंकार की पूर्ति होती है। स्वभाव को कोई आदत एक बार लग जाए तो व्यक्ति उसको बार बार पूरा करना चाहता है, इसलिए उसका झुकाव, रुझान, लगाव उसी के साथ हो जाता है। और मैंने अभी कहा था, अहंकार हमारा पतन करता है, पुण्य परमार्थ हमारा उद्धार करता है। खेती की बात आपसे की थी, पुण्य और पाप की खेती, शुभ और अशुभ कर्मों की खेती। दुख और सुख और कुछ नहीं है, दुख और सुख कुछ नहीं है, आपके संकल्पों का ही प्रभाव है। आत्मा मोहवश होकर के दुख पाती है। मैं देही हूं, जब ये भाव उभरता है, मुझे सारे अधिकार मिलने चाहिए, ये विचार जागृत होते हैं। सारी दुनिया के सुख और सारी दुनिया के भोग मुझे ही मिलने चाहिए, ऐसी प्रवृत्तियां उभरती हैं। जीव स्वयं कर्ता और भोक्ता बन जाता है। इसी कारण से इस शरीर में बैठी हुई सत्ता को जीव कहते हैं। जीव नाम में ले रहा हूं, क्या तरस नहीं आ रहा? और तरस किस पर आता है? दीनहीन पर। दीनहीन पर तरस आता है। और जीव कह देने का मतलब, मैंने कहा तरस नहीं आता। अगर आता है तो केवल एक ही बात उभर करके आती है कि इसकी दीनता को मिटाऊंगा, और उस दीनता को मिटाने के लिए जीव की दीनता, उस दीनता को मिटाने के लिए शुभ कर्म करने ही पड़ते हैं, पुण्य कर्म करने ही पड़ते हैं। जब तक इतनी सी बात समझ नहीं आएगी, व्यक्ति अपने अहंकार की सीमा में बंधा रहेगा। गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, जब तक मंथन नहीं होगा वांछनीय नहीं हटेगा। कुछ कर लीजिए, जब तक आपका अहंकार है वो हटने ही नहीं देगा। और उस व्यक्ति की शक्ति उतनी तुच्छ होगी कि शुभ काम के बोझ को वो उठा ही नहीं पाएगी, संकुचित बनती जाएगी। दिनेश, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। अब मुझे एक बात बता दिनेश, जो तुम लिख रहे हो वो गुण तुम में है या नहीं है? अगर तुम में गुण नहीं होता तो मेरी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते। तुम्हारी आत्मा जो इस समय जो तुम हो, आत्म स्वभाव में हो, आत्म स्वरूप में हो,
इसलिए मैं सबको कहता हूं, उसको जागृत करने के लिए आपके अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा। अहंकार मिटेगा तो जीवन का रास्ता खुलेगा। देखो बेटा, जब शुभ बातें आपके अंदर से, शुभ विचार निकलेंगे, तो आप अशुभ कर्म कैसे कर सकेंगे? सोच करके देखिए। जीवन के उद्धार का केवल यही एकमात्र रास्ता है कि हम सामूहिकता के दायरे में आए। आज मैं चिंतन कर रहा था सुबेरे, हम काफी योजनाएं लेकर के चलते रहते हैं, पर वो योजनाएं एक समय पर जाकर के, एक जगह पर जाकर के विफल होती रहती हैं। वो योजनाएं एक जगह पर जाकर के विफल होती रहती हैं और हम जहां थे वहीं पर फिर आ जाते हैं। जो मैं चिंतन कर रहा हूं, आप भी उस चिंतन को करिए और चिंतन ये करिए कि आज हम कहां पर खड़े हैं। आज हम कहां पर खड़े हैं, इस बात का चिंतन किया जाए। कल बताऊंगा, आज समय पूरा हो गया। सविता, प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता, ब्रह्म। सविता, वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व, सविता। सविता, उपास्य। ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। एकाकार करिए। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश। सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन।
सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद,
लक्ष्य भेद। वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षटचक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन।
मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार
समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलेंगे। सुखबीर सिंह सिसोदिया यदि लाइन पर हैं तो वो प्रणाम या कुछ और लिख करके भेजें। उनका यज्ञोपवीत संस्कार होना है। राम जन्मभूमि अयोध्या से सुखबीर सिंह सिसोदिया अगर लाइन पर हैं तो वो कुछ लिख करके भेजें। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम। स्वाहा पर जल पिएंगे, दाहिने हाथ पर लेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। फिर लेंगे ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लेंगे ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराएंगे, न्यास करेंगे। ओम वांग में आसे अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को समस्त शरीर पर। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। धरती माता का पूजन करेंगे। एक आचमनी जल चढ़ाएंगे। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु च स्मनम्। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम्।
रक्षा सूत्र जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध लेंगे। और जिन्होंने बांध रखा हो वो अपने रक्षा सूत्र को पकड़कर संकल्प को मजबूत करेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करेंगे, पात्रता को जगाएंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यऋषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादने गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प आसन के रूप में समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल छोड़ेंगे और सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। चावल सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महीश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्दिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन।
ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम, श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन, अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें, हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ऋषि विश्वामित्र का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर, हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार, असि त्वं प्रथामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वालान्मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ऋषि अत्रि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे, तपोरूपाय सत्याय महते ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण भी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाएगा। ये पहले यज्ञोपवीत का पूजन करेंगे, अपनी आस्था उसके प्रति प्रदर्शित करेंगे और उसके माध्यम से अपने प्रति देवत्व की
कामना करेंगे वो प्रतिमा बने भगवान माँ गायत्री की साक्षात, इसलिए उसका पूजन करिए। दोनों हाथों के बीच में पहले जनेऊ को जहां आपने पूजन किया है वहां पर रखिए और हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम करिए। ओम मनोर्जुतिरजुसतामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठः। अब इसमें इसको उल्टे हाथ पर रखिए और सीधे हाथ से ढक लीजिए। निगेटिव और पॉजिटिव, उल्टा निगेटिव और सीधा पॉजिटिव हाथ हो गए, दोनों हथेलियों के बीच में जनेऊ को रखिए। पांचों शक्तियों का आवाहन इसके अंदर करेंगे। सबसे पहले ब्रह्म की शक्ति, भावना खोलिए, अपने अंदर की भावना को खोलिए और ब्रह्म की शक्ति का उसके अंदर आवाहन करिए। ओम ब्रह्मा जज्ञानम प्रथम पुरस्ताद विसीम च सुरुचु वीन आवै स बुंधिया उपमा यस्य योनि मतश्च विवै। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब विष्णु की शक्ति, विष्णु की शक्ति माँ लक्ष्मी के जो स्वामी हैं, दीन दरिद्र हे और प्रावलंबी स्थिति में जो गई गुजरी स्थिति में जीव है उससे ऊपर उठाएं। ओम इदम विष्णु विचक्रमदे त्रेदा निदय पदम समुढ़स्य ग्वं सुरई स्वाहा इदम विष्णवे इदम नमम। ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। नियंत्रण करता, पोषक करता भगवान महेश का आवाहन। व्यवस्था, क्रमबद्धता, इसका चुनाव हम करें, ऐसी शक्ति का पालन हम करें। अनुपयोगिता को हटाएं, अनुचित को हटाएं, औचित्य और उपयोगिता को अपने दिमाग में रखें। ओम नमस्ते रुद्र मनोते ऊष्वै नमः बाहुभ्याम मुत्ते नमः। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आत्मबल बढ़ाने के लिए और स्वार्थ के बल को घटाने के लिए, पुण्य परमार्थ को अपने जीवन में धारण करने के लिए, सेवा, उदारता, सहायता, परोपकार की भावना को जगाने के लिए यज्ञ की भावना को इसके अंदर जागृत किया जा रहा है। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमा न्यायसन तेह्यनाकम महिमान शचत्र यत्र पूर्वे साति देवा। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब सूर्य की शक्ति का आवाहन करेंगे, यज्ञोपवीत को खोल लेंगे। दोनों हाथ का कि जो ये उंगली, कन की उंगली और ये जो अंगूठा है यहाँ और यहाँ, यानी कि दोनों के बीच से, कन की उंगली और अंगूठे के बीच से दोनों हाथ में ले लेंगे। इस तरह से ले लेंगे। इस उंगली, इस उंगली, इस उंगली और इस उंगली के बीच में खोल लेंगे और सूर्य की तरफ उसको उठाएंगे। सूर्य का तेज उसके अंदर आए, अर्थात तेजस्विता, पराक्रम, श्रमशीलता हमारे जीवन में जगे। सूर्य की तरह से निरंतर हम सक्रिय रहें, आलस्य प्रमाद को अपने जीवन में फटकने ना दें। सूर्य की शक्ति का आवाहन। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश्य मृतम मृत्य च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्य। ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। जितने भी परिजन इस समय लाइव पर हैं, जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, कम से कम वो जरूर ये भावना रखें कि यज्ञोपवीत का धारण करने वाला हम सबके प्रयास से उस प्रकोटे में प्रवेश कर रहा है
जो यज्ञोपवीत के अनुशासन के रूप में जीव के ऊपर लागू होते हैं। बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर करेंगे। यज्ञोपवीत जैसे आपने दोनों हाथों के बीच में लिया था। आप सब इस प्रतिमा को इस शरीर रूपी देव मंदिर के अंदर स्थापित करने का पुण्य कर्म, शुभ कर्म करेंगे। धारण करिए यज्ञोपवीत को। उल्टे हाथ के कंधे पर और बाईं हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ उसको वरण करेंगे, यानी कि इस तरह से वरण करेंगे। करिए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यहत सहजम पुरस्तात् आयुष्य प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। अब यज्ञ करेंगे। अग्नि स्थापनम, कुंड में अग्नि स्थापित करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने प्रस्ते अग्निं मन्नाधाय दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा लीजिए। एक समिधा लेकर के दोनों तरफ से घी लगाएंगे, बीच की दोनों उंगलियां और अंगूठे के सहारे पकड़ेंगे। ओम अयंत आत्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्य चेद्य वर्धय चाशमान प्रजया पशुर्भिर्मम वर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम आस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी समिधा। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमाम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जहां कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण दिशा से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाई दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की 7 आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुति होंगी। जिन जिन को दिक्कत है वो अपनी दिक्कत लिखें। बहपुरा कोनिया से संजय दुबे के परिवार की सुख शांति के लिए, मंजू त्यागी की मां का ऑपरेशन हुआ है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, देव परिवार में लखनऊ से श्री गजानन पांडे जी लिख रहे हैं, श्वेता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रेमलता गंगा विहार से उनके पोते के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। परिवार में और भी जो कोई पीड़ित हैं, उन सब के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। कविता बीमार है, राम पार्क से उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मेरठ से देवेंद्र मलिक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमामि। विशेषाहुतियाँ, जो भी बीमारियाँ प्राकृतिक प्रकोप के रूप में फैल रही हैं, उनसे हम सब की रक्षा हो। पिछले दिनों चिकुनगुनिया फैल रहा था, सब सुरक्षित रहें कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्वशरीरम श्रवणम तिरोगम निर्मंत्रम यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नये वैश्ववानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्ववानराय इदम नमः। सृष्टिकृत्य होम है। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमेहाकरम अग्निस्ते सृष्टिकृत्यात्सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदं नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईस्मृजे गंग सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। चम्मच भर करके घी की धार बांध करके छोड़ देंगे और आरती की तैयारी करेंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवाकाम दुक्षयै स्वाहा। आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब आरती लेंगे, पुष्प लेंगे और शांति पाठ करेंगे।
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमांश छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। आज का काम संपन्न हुआ। अब आप शवासन कर लीजिए। मुझे अभी निकलना होगा गंगा विहार के लिए। 9:45 बजे फिर आऊँगा। हर बार की तरह नियम कोई बदला नहीं है, उसी तरह से नियम है। 9:45 बजे संकल्प और 10 बजे से जप शुरू। संकल्प के बाद एकदम जप शुरू कर दें। 40 मिनट का जप होगा, आप शुरू कर दें। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।